दोस्तों, आज हम एक ऐसे आयोग की बात करने वाले हैं जिसने भारत में पहली बार ये सवाल बहुत जोर से उठाया कि क्या गांव के बच्चे पढ़ेंगे या नहीं। प्राथमिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं। और इसी सवाल से जन्म हुआ हंटर कमीशन का 1882 का हंटर कमीशन। दोस्तों, आज की सरकारी स्कूल व्यवस्था जो लोकल बॉडीज और प्राइमरी एजुकेशन की पूरी सोच जो है वो इसी से शुरुआत होती है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हमको 1854 में चलना होगा। 1854 में यानी 28 साल पहले। ये बात 1854 की है जब वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच। और वुड्स डिस्पैच क्या था दोस्तों? वुड्स डिस्पैच एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसके आधार पर भारत में पहली बार पूरी शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप से बनाने की योजना बनी थी। यानी ये ब्लूप्रिंट ये था कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक कैसे फंक्शन करेंगी, क्या काम करेंगी। और इसी के आधार पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी का भी जन्म हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। लेकिन जब प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की बात आती है, यानी प्राथमिक स्कूलों की, तब कोई काम नहीं हुआ था। 1854 में वुड्स डिस्पैच के गठन के 25-28 साल बाद जब देखते भी हैं, यानी 1880 के आसपास जब ये बात चलती है कि क्या काम हुआ 1854 के बाद, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। उस टाइम उस टाइम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि कुछ कॉलेज जो हैं शहरों में थे वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन गांवों में क्या, प्राथमिक स्कूलों का क्या और आम जनता का क्या, अंधेरा ही अंधेरा वहां था। इसीलिए वायसराय लॉर्ड रिपन ने कहा कि एक ऐसा आयोग बनाओ जो सच्चाई दिखाए। तो बना 1882 का हंटर कमीशन आयोग, जिसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है, भारतीय शिक्षा आयोग हिंदी में कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो स्कूल जो देखता है शिक्षकों से मिलता है, यानी वुड्स डिस्पैच जो था स्कूलों में देखा, जाके शिक्षकों को मिला, यानी कुछ स्कूल तो थे, स्कूलों से मिला, रिपोर्ट की बात की, रिपोर्ट देखा। तो अंत में एक बहुत बड़ी बात कहता है ये आयोग। कहता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट है। यानी प्राइमरी एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। प्राथमिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बैकग्राउंड में कुछ बात देखें तो वुड डिस्पैच 1854 में आया और इसी की समीक्षा के लिए 28 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा के लिए बना था 1882 का लॉर्ड रिपन द्वारा स्थापित हंटर आयोग। और उसके चेयरमैन सर विलियम हंटर को बनाया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम हंटर आयोग पड़ जाता है। ठीक है। अब इसके उद्देश्य तो समझ में आ गए कि भाई 1854 के बाद जो शिक्षा प्रगति की जांच करने के लिए बनाया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात की तो मुख्य रूप से ये किसकी बात करता है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। और इसके लिए उसने कुछ सुझाव भी दिए कि भाई इसमें क्या क्या सुधार किया जाए। हाँ, इसका मेन फोकस तो अभी बात कर लिए कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मुख्य फोकस था। और सरकार की भूमिका उसमें क्या होनी चाहिए, अनुदान प्रणाली कैसी होनी चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सारी चीजें बात की। तो आगे प्राइमरी एजुकेशन पे जब इसका कोर था, भाई प्राइमरी एजुकेशन पे मुख्य रूप से ये बात करने के लिए बना था। तो इसने कहा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये राज्य का दायित्व है कि प्राइमरी एजुकेशन को शुरू करें, आगे बढ़ाएं।
लेकिन उसने ये भी कहा कि स्थानीय निकायों को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी देश में कोई सरकार है तो हर जगह वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड स्कूल नहीं बना सकती। इसलिए उसने कहा कि भाई लोकल लोग रहेंगे तो अपना संभालेंगे, इसलिए स्थानीय निकायों को सौंपना जरूरी था, ताकि ग्रामीण विद्यालय भी फैल सके, हर गांव में हर क्षेत्र में विद्यालय हो सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सरकार के अकेले के बस की बात नहीं थी। और तो और उसने कहा कि भाई इंग्लिश सबकी बस की बात नहीं है, बाकी उर्दू या अलग लैंग्वेज पढ़ने में परेशानी होती है। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षा दे रहे हो पहले तो मातृभाषा में दो, जो वो अब समझने लगेगा, बाकी हायर में आगे जाने के बाद शिक्षा का माध्यम बदला जा सकता है। तो ये मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा में जब ये सुधार की बात आती है तो ये कहता है कि भाई नहीं, सरकार सीधे नियंत्रण कम करे, क्योंकि सारा नियंत्रण करते रहोगे तो विकास बहुत कम हो पाएगा। इसलिए डिसेंट्रलाइज करने की बात की, भाई अलग अलग जो सेंटर हैं वो अलग बनाओ, कम नियंत्रण रखो, इनकरेज करो किसको, निजी और मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा दो, जिससे कि कहीं भी कोई भी जो सक्षम है स्कूल खोल सके और आसपास के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके लिए एक अनुदान प्रणाली विकसित करने की बात की कि भाई आप केंद्र में मान लो बैठे हो, तो यहाँ स्कूल कोई खोलना चाहता है तो कुछ अनुदान दो ताकि वो स्कूल खोल सके, यहाँ खोल सके। तो हर जगह आप पहुंच नहीं सकते, तो अनुदान देने की प्रक्रिया चालू करने से हर जगह स्कूल व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा आगे बढ़ सकती है, जिससे बाद में उच्च शिक्षा को भी फायदा होगा। अन्य रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन समझना ज़रूरी है, कहीं भी पूछा जा सकता है आजकल बदलते बदलते पैटर्न पे। तो इस स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात कही थी हंटर कमीशन ने, और व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो इसके लिए, यानी डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की थी। बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण हो, ताकि जब अच्छे शिक्षक होंगे तो अच्छे स्टूडेंट भी निकलेंगे वहां से। ठीक है, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व की बात हम पहले ही कर चुके हैं। फिलहाल देख लें कि प्राथमिक शिक्षा को जोर देने वाला, प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने वाला पहला आयोग था, और फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये विकेंद्रीकरण की नींव रखने वाला भी था। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से हटके, जैसे हमने पहले ही बात कर ली, भाई केंद्र ही सब कुछ संभाल रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई निजी क्षेत्र भी संभालो, हम दान देंगे, अपना देखते रहना। डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं। स्थानीय निकाय मजबूत हो, स्थानीय निकाय मजबूत होगा तो वहाँ स्कूल कॉलेज बनते रहेंगे और बच्चे जो आसपास के हैं वो शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। आगे की शिक्षा नीतियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और हम आज भी देख पाते हैं कि भाई प्राइमरी स्कूल आज भी चल रहे हैं। तो ये शिक्षा, ये सोच यहीं से प्रभावित थी। वन लाइनर लेके जाइए आप कि 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ था। लॉर्ड रिपन वॉयसराय थे और चेयरमैन सर विलियम हंटर थे। सर विलियम हंटर, इसलिए इनको हंटर कमीशन भी कहा जाता है इसको। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। इस तरीके से हंटर कमीशन पूर्ण रूप से हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर सवाल बड़ा ही मुश्किल है जाना। 99.99% तो कह सकते हैं कि यही सारी कोर हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हंटर कमीशन 1882 में आया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग। बैकग्राउंड में देखा हमने कि 1854 की समीक्षा करने के लिए आया था, 28 वर्षों बाद गठित हुआ था, 28 वर्षों बाद गठित हुआ था। अब कहाँ गया 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था, चेयरमैन सर विलियम हंटर को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य हमने देखा कि 1854 के बाद शिक्षा की प्रगति की जांच करने के लिए था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन, यानी अगर पूछा जाए कि हंटर कमीशन किसके मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। सुधारों के सुझाव भी देता है। मेन फोकस है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर रहता है।
और बताता है कि प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट है। और क्या, स्थानीय निकायों को सौंपना, यानी स्थानीय निकायों को भी आप अधिकार दीजिए और उनको ग्रांट दीजिए ताकि वो स्कूल खोल सकें, बाकी शिक्षा फैला सकें हर जगह। जितने निचले तबके गरीब लोग या प्राथमिक लोग हैं, प्राथमिक शिक्षा फैला सकें। ग्रामीण विद्यालयों को आप विस्तार कर सकें, विस्तार करना जरूरी है और मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है ताकि हर बच्चा पढ़ सके। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या करता है कि सरकार सीधे नियंत्रण कम करे, निजी व मिशनरी स्कूलों को बढ़ावा दे, अनुदान प्रणाली मजबूत करे और अन्य में स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात इसने की थी। व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास करने की बात की और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण की बात करता है ताकि अच्छे शिक्षक तो अच्छे स्टूडेंट हो सकेंगे। ऐतिहासिक महत्व ये कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने वाला पहला आयोग था, विकेंद्रीकरण की नींव डालने वाला और स्थानीय निकाय को मजबूती देने के लिए आगे की शिक्षा नीतियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आए और आप लगातार रिवीजन करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस देख सकते हैं। एग्जाम के पहले ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। पूरी तरीके से कंसाइज वे में सिर्फ एग्जाम के लिए ये सीरीज, ये पैटर्न हम कोशिश कर रहे हैं लाने का। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य आयोग के साथ या अन्य किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए कूप एकेडमी को।